नमस्कार और आपका इस सप्ताह के मिशन संक्षिप्त में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए हमारे चर्च के अंतिम अपडेट को लाते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली या GIS के उपयोग के माध्यम से एक चर्च मैपिंग प्रशिक्षण 13 से 17 जुलाई को सुबह में मोआना एंग्लिकन ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण का आयोजन चर्च एजेंसी नेटवर्क डिजास्टर ऑपरेशन या कैन डू एडवेंटिस्ट डेवलपमेंट और रिलीफ एजेंसी या आड्रा फिजी की एक परियोजना द्वारा किया गया था। प्रशिक्षण में सुरक्षित और रेडी ऐप का उपयोग शामिल था, जो उन चर्चों के पहचान कराने में मदद करता है जो एक आपदा के दौरान निकासी केंद्र होंगे। यह चर्च का नेटवर्क को उनकी चर्च संरचनाओं की स्थिति का आकलन करने और किसी भी रख रखाव के काम का पता लगाने में भी सक्षम करेगा, जिसे करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण में एंग्लिकन चर्च, फिजी बैप्टिस्ट कन्वेंशन, कैथोलिक चर्च, मेथोडिस्ट चर्च और सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च के प्रतिनिधियों का भाग लिया। इस प्रशिक्षण से चर्च को राष्ट्रीय आपदा और प्रबंधन कार्यालय के साथ साझेदारी में काम करने में मदद मिलेगी, ताकि आपदा केंद्रों के रूप में हमारे चर्च की संपत्तियों को निकासी केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। फ्लैगस्टाफ में पेरिया सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च वर्तमान में ट्रांस पैसिफिक यूनियन की जुलाई कटाई के अनुरूप 2 सप्ताह का एवेंजलिस्टिक बैठक चला रहा है। यह बैठक मंत्री प्रशांत, सचिव और ग्लोबल पैसिफिक सामान्य व्यक्त डॉक्टर रोनाल्ड स्टोन द्वारा ट्रांस पैसिफिक यूनियन के लिए आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल उन्होंने फ्रेंडशिप इवेंजलिज्म पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया था और तब से चर्च ने स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से इस दृष्टिकोण को अपनाया था। कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे स्वास्थ्य और कल्याण करने कर्मों के साथ शुरू होता है, जहां आगंतुक को मालिश, गर्म और ठंडे चिकित्सा और चाकोल उपचार के साथ इलाज किया जाएगा। शाम 7 बजे इंजीलवाद शुरू होने से पहले आगंतुक एक स्वस्थ भोजन के आनंद लेंगे। इंजीलवाद के बाद चर्च नए सदस्यों के पोषण और उन्हें मजबूत कराने के लिए छोटे समूहों में वर्ल्ड चेंजर बाइबल स्टडी गाइड बुकलेट का उपयोग करेगा और वर्ष के अंत में के लिए एक और बपतिस्मा की योजना बनाई गई है। मिशन प्रोजेक्ट में अंत युवा एक वर्ष के लिए सफल रहे और पहल के लक्ष्य उन युवा लोगों के समर्थन करना है जो मिशन का काम में शामिल होना चाहते हैं। कोविड-19 के प्रभाव के कारण फिजी मिशन के युवा विभाग ने लोटोका, रा, सुवा और वनुआलेवु से 8 युवाओं की संगाई को सक्षम करने वाली परियोजना को लागू करने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाया। वे फिजी के आसपास इंजीलवादी बैठकों में मिशन टीमों के रूप में शामिल होंगे। विश्व प्रवर्तक बाइबल के उपयोग करते हुए छोटे समूह बाइबल अध्ययन में लगे हुए हैं। अपने समुदाय में अपने स्वयं के मात्रालयों की शुरुआत करें और होप चैनल पर उत्पादन टीम की हिस्सा बने। इस परियोजना में युवा लोगों की भागीदारी चर्च के इंजीलवाद योजना के साथ साथ युवा सदस्य की समावेश की है। या सेबत बच्चे बहादुर बनो, यीशु हमारे साथ है विषय के साथ वैश्विक चर्च का चिल्ड्रंस सेबत है। बच्चों का सेबत हमारे बच्चों की गिफ्ट को उजागर करने और पुष्टि करने के उद्देश्य से दुनिया भर के चर्चों द्वारा निर्धारित एक दिन है। यह बच्चों को चर्च के जीवन में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में मानने का दिन है। बच्चों उपदेशन, गायन, प्रार्थना और धर्म ग्रंथों को पढ़ने सहित पूरी सेवा में पूज्य नेताओं के रूप में सेवा कर सकते हैं। चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री ने 25 साल की सालगिरह के साथ बच्चों को विश्राम दिवस भी मनाया। होप बुक्स की टीम पूरे फिजी में रोड शो कर रही है और अगले सप्ताह से वनुआलेवु में होगी। रोड शो होप बुक्स के प्रयासों का हिस्सा है, जो उनकी सेवाओं को आम जनता के लिए उपलब्ध और सुलभ बनाता है। टीम अगले मंगलवार से गुरुवार तक सावुसावु बाजार श्रेता में
होगी और सुबह 8 से शाम 5 बजने तक खुलेगी। साफू साफू में चर्च की सदस्यों और आम जनता को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और बाइबल पुस्तकों, संसाधनों और नवीनतम पैसिफिक कुकबुक की एक विस्तृत श्रृंखला की जांच कराने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और इस सप्ताह के लिए हमारे प्रभाव की कहानी के लिए एक 20 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्र अपने विश्व परिवार्तिक बाइबल का उपयोग करके साथी दोस्तों के लिए बाइबल का अध्ययन कर रहा है। लोटोका के पेनी बोलतुई जूनियर लॉकडाउन अवधि के दौरान मार्च से छोटे बाइबल अध्ययन समूह की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ और लोटोका सेंट्रल चर्च में अपने चर्च की बुजुर्गों के समर्थन के साथ एक परिवार को हाल ही में बपतिस्मा प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह पिछले महीने आंशिक रूप से किए गए बाइबल के अध्ययन के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए वह जूम ऐप का उपयोग भगवान के वचन और अपने कभी न ख़त्म होने वाले प्यार को साझा करने के लिए विश्व स्तर पर अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। बेन सभी एडवेंटिस्ट युवाओं से अपने आराम श्रेयता से बाहर आने का आग्रह करता है, खड़े होकर दोस्तों और परिवारों को आशा के संदेश देता है। बेन भी मिशन प्रोजेक्ट में 1 साल के प्राप्त करता है और इस फंड का उपयोग उस परिवार के लिए कुछ घर के सामान खरीदने के लिए करेंगे जो वो वर्तमान में बाइबल स्टडी और फोटोकॉपी संसाधनों के साथ उनके लिए गाइड का भी अध्ययन कर रहे हैं। और इस सप्ताह के लिए हमारा मिशन ब्रीफ है और अधिक अपडेट के लिए अगले सप्ताह फिर से हमारे साथ जुड़े। एक शानदार सप्ताह के अंत और भगवान का आशीष आप पे हो। धन्यवाद।